बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। योम दिफाए पाकिस्तान भरपूर तरीके से बनाया गया। 21 तोपों की सलामियाँ भी दी गई। सदर जरदारी आसिफ अली जरदारी ने भी बड़ा जारहाना खिताब किया और अपने खिताब में बताया कि हमारे मुल्क में जो दहशत गर्दी है उनकी असल वजह मसला कश्मीर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, दहशत गर्दों का कला कमा नहीं होगा। इस अज़म को भी दोहराया गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब के होम मिनिस्टर ने भी स्पेशल गेस्ट की हैसियत से शिरकत की। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अब मुल्क किस सिमत जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो जाराना पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करेगी या नहीं। जैसे कि आज असद कैसर ने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हैं मोहसिन नकवी साहब का नाम ले लिया है कि 9 मई का राग आलापने के पीछे कहीं मोहसिन नकवी का नाम तो नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की बिलखती हुई मईशत अब बेहतर होगी। IMF के किस्त आने के बाद मुस्तकिल हल क्या है, इन पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आप समाजी और सियासी रहनुमा चेयरमैन बाबर फाउंडेशन सरदार बाबर अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे बाबर अब्बासी साहब शो में। सर थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। पहले जरा मैं आपसे, क्योंकि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, मैं जरा इस पे आपसे टेक लूंगा। आप अहले कराची में बड़ी बड़ी सहर और इफ्तार के बड़े दस्तरख्वान लगते हैं। एक उनमें से दस्तरख्वान जफर अब्बास का भी है जिसके शितर मुल्क को लेके आज तक उन पर ट्रोलिंग हो रही है, उन पर तंज किया जा रहा है। क्या ये ठीक हो रहा है सब कुछ भाई साहब? साजिद भाई मसला ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बड़ा अफसोस भी होता है कि लोगों के पर्सनल मामला में हम घुस जाते हैं देखने सुनने पर। किसी का अपना शौक है, कोई जायज शौक अगर वो पूरा कर रहा है अपने पैसों से कर रहा है तो मैं समझता हूँ हमें कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर कौम का पैसा है या लोगों का पैसा है, मुस्किन गरीबों का पैसा है, तो उससे अगर हो रहा है तो वो तो शदीद गलत बात है जो है ना। तो बैर तहकीकात करने के, देखिए हमें तो एक शौक हो गया कि हम तहकीकात किसी चीज की करते नहीं है और बैर तहकीकात के जो शुरू हो जाते हैं ना, ये भी मुनासिब नहीं है। अगर वो ये काम कर रहे हैं कि लोगों का पैसा जो उनको, देखें एक जो सोशल वर्कर होता है ना, लोग उसको ट्रस्ट करके पैसा देते हैं कि ये लोगों में लगेगा, गरीबों में तकसीम होगा या लोगों को उनकी खुराक दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी। अगर उससे हम अपना शौक पूरा करें तो मैं समझता हूँ कि फिर हम अल्लाह के भी मुजरिम हो गए और इससे जो देने वाले उसकी मुजरिम भी हो गए। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि रमजान में फिर इससे बड़ा गुनाह तो कोई नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो बिला वजह किसी की इज्जत को मजरूब ही नहीं करना चाहिए जो है ना। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, योम पाकिस्तान आज मनाया गया मुल्क भर में और उस योम पाकिस्तान में स्पेशल गेस्ट सऊदी अरब के होम मिनिस्टर भी थे और जरदारी साहब ने भी बड़ी बेबाक तकरीर की। कैसा देखते हैं पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है? मैं समझता हूँ, देखें जी बात यह है कि मुझे जरदारी साहब पे और शहबाज शरीफ पे इसकी उम्मीद भी है कि इदारों पे भी उम्मीद है कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे अतवार देख लिए हैं, उतार चढ़ाव भी इन्होंने देख लिया। अब इनके पास भी मेरे ख्याल में आखिरी वक्त ही है, लास्ट चांस है। तो मैं समझता हूँ कि ये जरूर अपनी एफर्ट करेंगे कि पाकिस्तान को अच्छे मामलात में अच्छी तरह से इसको आगे प्रेजेंट किया जाए। जो पीछे पाकिस्तान को बदतरीन तरीके से खराब कर दिया गया है, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब भी अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और करते हैं। जरदारी साहब के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, साथियों को इकट्ठा करते हैं, लेकर आगे चलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मेरे ख्याल में वजीर आजम को भी चाहिए कि वो भी इसी तरह का दिल रखते हुए लोगों को साथ लेकर आगे चलें पाकिस्तान के लिए। देखिए पाकिस्तान है तो इनकी सियासत भी है, मेरी और आपकी टीवी टॉक भी है, सब चीज है। अगर पाकिस्तान मुश्किल में गिर गया तो फिर ना इनकी जगह होगी ना हमारी जगह होगी। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मेहनत करें हम सब लोग, देखें सारी चीजें हुकूमत ही नहीं कर सकती, हुकूमत के साथ अवाम को भी कुर्बानी देनी है। अवाम तो खैर बहुत ज्यादा दे रही है, लेकिन कुछ चीजों में हम खुद भी अपना इंतसाब करें कि हमने भी जो है ना बहुत ज्यादा चीजों में जो है ना आगे चले गए हैं, जहाँ से वापस हमें पीछे आना भी मुश्किल हो गया है। तो मिलजुल कर सारे लोग पाकिस्तान को पहले सही
मायनों में तैयार करें, दोबारा खड़ा करें, क्योंकि टूटा हुआ मुल्क है। इस तक मुल्क को तोड़ के दहशतगर्दी अलग हो रही है। देखें रोज के रोज मेरे जवान शहीद हो रहे हैं और बड़ी तकलीफ होती है कि इस रमजान के महीने शोधा जो है ना उनकी मैयतें उठ रही हैं और कितनी तकलीफ हो रही है, आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है और कौम के देखने वाले लोगों को हो रही है। लेकिन बिला वजह बाज लोग तनकीद भी बहुत कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। तो मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि ये लोग मेहनत करेंगे और पाकिस्तान अगले देखें शादू की कोई छड़ी तो नहीं है कि हम 2 महीने में या 3 महीने में। अबाई साहब, असद कैसर भी आज एक तकरीर से खिताब में उन्होंने कहा है कि 9 मई का राग आलापने वाले अब या राग आलापना बंद करें, और इस 9 मई के पीछे मोहसिन नकवी है। नहीं ऐसा देखें, मेरी बात सुने, आप अगर मोहसिन नकवी है तो आपकी जो मीडिया ट्रेन अभी इस वक्त काम कर रहा है, या जो आपका कायद जो काम कर रहा है, या जो वो आपके लोग सरेआम सामने जो पकड़े गए, जो उस वक्त जो है ना टीवी पे लोगों को आवाजें दे रहे थे कि जल्दी पहुंचो वहां पे सब चीज ये करो, तो वो क्या वो झूठ था सारा? फिर ये तो देखें कौम ने देखा, आपने देखा, मैंने टीवी पे देखा, रिकॉर्ड है, इसमें तो देर वाली बात ही नहीं है। ये तो उनके ऊपर इल्जाम है और सच है, इसलिए कि राशिद यास्मीन जो है उसको देखें, वो दूसरा जो एक और लड़का था उसको देखें, वो जो वहां से लोगों वगैरह के जो फौरन पूछे कायद का हुक्म है, सारे वहां पे लाहौर कोर्ट कमांडर में पूछे, GHQ तक हमला किया इन्होंने। मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि इनका मिशन ये था, इनके पीछे किसका था मैं नहीं कह सकता, इनका मिशन ये था कि पाकिस्तान में लाशें गिरे, हम दुनिया के देखें। लेकिन मैं ख्वाजा पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपना नुकसान करवाया, अपना नुकसान कराया, वो साइलेंट रहे, खामोश रहे, इनके किसी कारकुन को उन्होंने छड़ी तक नहीं मारी, वरना हमारे इदारों पे हमला करके बंदा बच सकता है? नहीं, बिल्कुल भाई बिल्कुल आसान बात नहीं है। लेकिन इसमें देखें कोई दो राय नहीं है, ये जो इतना और बेवकूफ हमें ना बनाए, हमने सब कुछ देख लिया, हमने टीवी पे देख लिया। देखें पीपल पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी है, बहुत कुर्बानियां दी है, लेकिन उन्हें कभी फौज के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया, कभी किसी GHQ पे हमला नहीं किया, कभी किसी जगह हमला नहीं किया। पूरा एहतजाज हर आदमी का हक होता है। जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात की है असद कैसर ने। मेरे ख्याल में सर जुडिशियल कमीशन भी बनाया जाएगा, तो उसके सामने जब ये सारे शो देखें, साजिद भाई क्यों हम छुपा रहे हैं? साजिद भाई एक पार्टी का कोई भी आदमी जो सीनियर कारकुन हो, रहनुमा हो, वो आपके सामने खड़ा होकर कह रहा है कि सारे आए इस जगह को तोड़े फोड़े, ये हमारी जगह है। वो जो एक दो खवातीन है जो अंदर खड़ी होकर कह रही है कागज पेंसिल उठा के लेके जा रही थी हमारे पैसों की चीजें, तो ये सबूत नहीं है तो क्या है सर? ये सबूत नहीं है तो क्या है? इसका सबूत इसको कौन डिनाई करेगा कि ये सबूत नहीं है? मैं समझता हूँ देखें बात जो है बिल्कुल इसका फैसला होना लाजमी है। पाकिस्तान में अगर ये फैसला ना हुआ तो कल हर आदमी GHQ पे और कोर्ट कमांडर पे हमला करके दौड़ेगा। इसके लिए तहकीकात होनी बहुत जरूरी है, और जिन लोगों ने ये हरकत की उनको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम भी इसकी मुंतजिर है। ये बेवकूफी है कि कोई किसी के साथ 50 लाख लोग हो गए या 1 करोड़ लोग हो गए पार्टियों के लोग, तो वो ये कहें कि सारे लोग हमारे साथ हो गए। 26 करोड़ से ज्यादा अवाम बन रही है हमारी, तो वो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के साथ भी खड़ी है। जिस तक हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क को किस तरह से जो है ना तबाह किया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है बैरूनी साजिशों के तहत, तो वो अफवाज पाकिस्तान ये जो सिलसिला दीवार की तरह खड़ी है। देखिए राज भाई एक बात तो आपको बता दूं कि झूठ अब बहुत हो गया है, अब सच का वक्त आ गया पाकिस्तान में। चाहे नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे तहरीक इंसाफ है, सच को कबूल करें। जिसने जुर्म किया, जहां जुर्म किया, इदारों ने किया, इन्होंने किया, सब अपनी बात को रखेंगे, हाँ हमने जुर्म किए हैं, लेकिन इस जुर्म को खत्म करके आगे चलने की बात करें। जिसने जुर्म किया है उसको सजा जरूर मिले। आगे चलने की बात की आपने, आगे चलने की बाबर अब्बासी साहब, लेकिन इस वक्त की जो अपोजिशन है सुन्नी इत्तेहाद, वो तो कह रही है कि हम हुकूमत को 6 माह साल भी नहीं चलने देंगे। सर वो फिर अगर हुकूमत को साल 6 महीने नहीं चलने दें तो जहाँ हुकूमत जाएगी वहाँ वो भी जाएंगे। अच्छा, फिर वो भी वहीं जाएंगे जहाँ हुकूमत जाएगी। फिर वो भी मतलब इस बात को देख, अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका मतलब क्या फिर डिक्टेटरशिप? सर देखें ये मजबूर करेंगे ना डिक्टेटरशिप को, मजबूर करेंगे। देखें एक वक्त आएगा अवाम भी यही कहेगी कि यार आप सभी चले जाएं, हमें फिर वही चाहिए भी है। क्योंकि आप मुझे बताएं ना, हर हफ्ते में, हर 10 दिन 15 दिन में एक अवाम को एक इंजेक्शन लगता है। कभी बिजली बढ़ गई है, कभी पेट्रोल बढ़ गया, यार क्यों ख्याल किसी आदमी का ख्याल नहीं है। स्वेत पोष लोग खुदकशी कर रहे हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं बिल्कुल। यानी कि वो कैफियत हो गई है कि इंसान जब सुबह घर से निकलता है तो वो क्या शाम को जब वो अपने घर वापस आता है तो मायूस होता है। वो अपने घर में जाकर क्या अपने बच्चों को लिए करे, क्या उनको पढ़ाए, तालीम दे, खाना खिलाए, किस तरह करे। देखें बात ये है कि ये मैं समझता हूँ कि
बड़ा मुश्किल रखते हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में असद कैसर को पीटीआई से तो मुझे एक मायूसी तो हमेशा हुई है कि वो ये समझते हैं कि ना उनसे कोई आगे है ना कोई होगा, जो कुछ ही है वही है। जिस तरह मुझे दुख से कहना पड़ता है कि देखें कोई करप्शन करता है या कुछ करता है तो उसके लिए कानून मौजूद है। जिस तरह उसने वो केपीके के वज़ीर आला ने कहा कि उसको जगह पे मार दो, तो ये कौन सी मतलब जो किस तरह मुल्क को लेके जाने चाहते हैं और करने क्या चाहते हैं। लास्ट में उन्होंने, मैं चाहूंगा कि इस पे आप इसका भी जवाब दे तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी मर्जी है, हमारा मुल्क है, हम जब चाहें जलसे करें, हमें कोई रोक नहीं सकता जलसे करने से। इसलिए कि ये तुम कोई खलाई मखलूक नहीं हो कि ऊपर से उतर के आए हो। अल्लाह ताला इस मुल्क में, ये मुल्क सबका है, जैसे आपका है, जैसे सबका है। हर मुल्क इस पाकिस्तान में रहने वाले का इतना ही हक है जितना आपका है। आपके लिए लाकानूनियत कानूनियत सब जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये उसी वक्त फैसला हो जाता ना 2016-17 में, जब इन्होंने पीटीवी में जब मुख्तलिफ जगहों पे जब हमले किए थे ना, उसी वक्त फैसला हो जाता तो शायद ये इतने शेर ना होते, इनको पता चल जाता कि पाकिस्तान का कानून क्या है। मेरे ख्याल में इनके लिए कानून ने बहुत रियायत बरती है, बहुत रियायत बरती है, जिसकी वजह से ये आज भी जो है ना वही ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि इनको कानूनी तकाजे जो है ना पूरे करने चाहिए, और कानून के मुताबिक अगर कोई बंदा गलत काम करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए जो है, और सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे देख आने वाला कोई भी आदमी है वो उससे सबक सीखे। देखें साजिद भाई, नहीं हो सकता कि अगर हम अपने मुल्क को कानून को फॉलो ना करें, हम कहें कि मेरी मर्जी का कानून होगा, तो चल ही नहीं सकता। आज ये होंगे, कल फिर कोई और बैठेगा, फिर कोई और बैठेगा। इसी तरह अपने अपने कानून बनाते रहेंगे तो फिर आप और हम गाएं। सही कहा। इस वजह से हमें जो है ना पाकिस्तान को देखना है। देखें हमारे लिए सब मोहतरम में मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत में आसिफ जरदारी साहब का देखें प्रेसिडेंसी में जाना एक बड़ी खुशाइन है। मैं आपको बात बताऊँ, वो उन्होंने बहुत कुछ देखा है। जिस शख्स ने इतना सा जेल काटी है, जेल काटने के बाद सारी चीजों का तजिया किया है, वो सियासी इंतकाम भी नहीं किसी से लेते, माफ भी कर दिया, माफ भी कर दिया। और दूसरा मैं एक बात बताऊं, जब मोहतरमा का जिस वक्त शहीद किया गया था, उससे कुछ भी हो सकता था, लेकिन वाहिद शख्स आसिफ जरदारी है ना जिसने पाकिस्तान पे का नारा लगाया था। तो आज तक जो है ना देखें ये बड़ी बड़ी चीजें होती है। इसी तरह देखें मियां नवाज शरीफ के साथ भी बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई, लेकिन उसने कभी पाकिस्तान तोड़ने की बात तो नहीं की, उसने कभी जीएचक्यू में हमला करने की बात तो नहीं की। ठीक, तो ठीक है, बुराइयां सब में होंगी, लेकिन इदारे हमारे लिए मोहतरम है, अजीज हैं, इदारे सबके होते हैं, उनका ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, और हम हर उस आदमी के साथ होंगे जो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेगा। हम 2 कदम बढ़ के उसका साथ देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चेयरमैन बाबर फाउंडेशन सरदार बाबर अब्बासी, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, कीमती वक्त दिया। और होना भी यही चाहिए कि सबसे पहले ये मुल्क है, और ये मुल्क होगा तो फिर सियासत भी होती रहेगी। ये मुल्क खुदा न ख्वास्ता किसी डिफ़ॉल्ट में चला गया, पाकिस्तान की इकनॉमी का पहिया बैठ गया, तो फिर नुकसान तो हमारा है। ये घर हमारा है, हमने अपने घर को संवारना है, न कि बिगाड़ना है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप पीटीआई के सीनियर रहनुमा सदर हैं सूबे सिंध के लेबर विंग के, राना मोहम्मद आज़म ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे राना आज़म जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। राना आज़म साहब, 23 मार्च की आज बेहतरीन वो तकरीबात हुई, और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीर की। सऊदी अरब के होम मिनिस्टर भी तशरीफ़ लाए स्पेशल गेस्ट से हमारे, और हमने अपनी जंगी ताकत भी दुनिया को दिखाई। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी भरपूर तरीके से 23 मार्च मनाया है। उसमें कोई शक नहीं, हमारी फौज जो है, हमारे फौज का नौजवान जो है वो दुनिया की बेहतरीन फौज में शुमार होता है, और हम अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा राना आज़म साहब, ये तकरीबात पीटीआई ने भी की, और उन तकरीबात में असद कैसर ने कुछ स्टेटमेंट दी है, मैं चाहूँगा उस पर आप रोशनी डालें। असद कैसर ने आज कहा है कि 9 मई की रट बंद होनी चाहिए, 9 मई का मास्टरमाइंड मोहसिन नकवी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं इसकी बात की तायद करूंगा। असद कैसर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि 9 मई का जो वाकया हुआ है ये हुआ नहीं है, करवाया गया था, प्लांटेड वाकया था। कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे लोग बेनकाब हो चुके हैं जो उस वक्त हुकूमती अहलकार थे, हुकूमत के अंदर मौजूद थे, और यहाँ तक के जो उस वक्त 9 मई के अपना जुलूस में पीटीआई का झंडा लेके शामिल थे, और आज नून लीग ने उनको अपना एमएनए बना दिया ना।
तो ये बातें भी तो सामने आ रही हैं, सब चीजें आ रही है। तो पीटीआई कभी भी मुल्क दुश्मन जमात नहीं है, ना अपनी फौज के खिलाफ, फौज हमारी है, हम अपनी फौज के शाना बशाना साथ खड़े हुए हैं। ये खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है। तो फिर जब इस मुल्क की आप इदारों के खिलाफ नहीं है तो फिर IMF से खतो किताबत भी ना करें, हुकूमत के साथ बैठ जाएं, हुकूमत को आईनी मुद्दा पूरा करने दें, जमहूरियत को डीरेल ना होने दें, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हुकूमत का साथ देना। दोस्त नहीं साजिद साहब, हम तो ये जो जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, ये इस हुकूमत को तो मानते ही नहीं है। ये चोरों का टोला है जिन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है, और ये कौमी मुजरिम है, और इनको आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इनको जेलों के अंदर होना चाहिए। ये असेंबलियों के अंदर बैठ गए चोर के बच्चे जाके। गैर पार्लिमानी अल्फाज से गुरेज कीजिएगा। राणा साहब, ये लोग भी मैंडेट लेकर आए हैं, पीपल्स पार्टी को सिंध ने मैंडेट दिया है। जी हाँ, फॉर्म 47 का मैंडेट लेकर आया है, फॉर्म 45 इनके पास नहीं है। अच्छा, तो ये हुकूमत कह रही है आप लोगों के पास जाली फॉर्म 45 है। नहीं, तो हमने तो कहा जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जब अपनी वेबसाइट के अंदर डाला था, दूसरे दिन हटा भी दिया था। उनकी जो कारस्तानियत थी, जो पहली दूसरी जमात के बच्चे करते हैं ना, नंबर पटा के उसमें वाटू लगा देते हैं, आगे पीछे चेंज कर देते हैं, पकड़े गए। तो मैं समझता इनकी चोरी पकड़ी गई है, ये बुरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। और मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है वो भी मुल्क से फरार हो चुका है, और उसने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया, उसने भी कबाले जुर्म कर लिया। चौधरी साहब के शो के अंदर उन्होंने बहुत सी चीजें पर्दा हटाया है। तो बहरहाल हम तो ये कहते हैं कि इस मुल्क में हकीकी मायनों में जमहूरियत आनी चाहिए। जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हैं उनको असेंबली में लेकर आए। ये चोर चक्के जितने भी फराडी आ गए इनको यहाँ से भगाया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, असद कैसे ने एक और बात भी की कि हमारी मर्जी है, हम जहां चाहे जलसे करें। देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत का ये हुसन है, और कानून इस चीज की हमें इजाजत देता है कि पूरा मन रहते हुए पूरा मन जलसे जुलूस करना हमारा हक है। सर, तो हक है आपका हक है, तो क्या आप कराची में शारा फैसल पर बैठ के जलसा करेंगे? नहीं, हमने शारा फैसल की एप्लीकेशन नहीं दी, हमने बागे जरा की एप्लीकेशन दी है। वो देखो अब हमें इजाजत मिलती है, नहीं मिलती तो हम फिर इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट से रजू करेंगे, हाई कोर्ट से परमिशन लेके इंशाल्लाह जलसा करेंगे। कराची में 21 अप्रैल को सिंध के अंदर, कराची के अंदर बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने आज एक निजी शो में स्टेटमेंट दी है कि बानी PTI हमारा कैरियर, हमारी सियासत इस मुल्क से खत्म करना चाहता था, तो हम क्या करेंगे? हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। जाहिर सी बात, उसने अपने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उसने जितनी 9 मई के वाक़े करवाए, वज़ीर दाखिला थे, और सारे मामला इन्होंने मिलके सारे PTI के वर्करों को तकरीबन 10 से 15 हजार वर्कर इस टाइम जेलों में बंद है। वो कलम लगाए जो बनती नहीं थी। मुझे बताएं, रैली निकालने में, जुलूस निकालने में कहाँ से ये दफात इन्होंने लगा दिए हैं, जो अपना जिनकी जमानत कराना भी हमारे लिए मुश्किल महाल हो गया है। मैं समझता हूँ ये इस वक्त जिस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया है, और हम इसकी मजम्मत करते हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने। ठीक है, गालबन आपका राब्ता मुनक़ता हो गया है राना आज़म साहब। हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा हमारा राब्ता बहाल हो सके, तो हम आपको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। कि अगर आपका राब्ता बहाल हो जाएगा तो फिर हम आपको दोबारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे। राना आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहे थे, गालबन उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारी टेक्निकल टीम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रही है। राना आज़म साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी कंटिन्यू कीजिएगा राना साहब, गालबन आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था। जी, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने इनके इन्होंने जो हमारे ऊपर जुल्म किए और इन्होंने जो सितम किए, हमसे हमारा इंतहाबी निशान छीना, हमारे वर्करों को बंद किया, हमारी क़यादत को बंद किया। और पहला इलेक्शन था जो बगैर इलेक्शन के, बगैर क़यादत के हमने लड़ा। और पाकिस्तान कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिस तरीके से 8 फरवरी को उन्होंने फैसला दिया है कि लोग घरों से निकले, उन्होंने खान साहब के जो नुमाइंदे थे उनको इतनी भारी अक्सरियत से वोट डाले हैं कि मुखालफिन को रिजल्ट चेंज करने में भी 2 से 3 दिन लग गए। लास्ट में क्या ये हुकूमत आप नहीं चलने देंगे? आईनी मुद्दा पूरा नहीं करेगी? सर, मैं कहता हूँ साजिद साहब, ये आईनी हुकूमत है ही नहीं, ये गैर आईनी लोग हैं।
547 की पैदावार है। इंशाल्लाह ताला 5 से 6 महीने में ही अपने घरों पे जाएंगे। इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की कोर्टें जो है हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह केस हमारे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ फैसले आना शुरू हो जाएंगे। ये अपनी मुंह की खाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना आजम, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि मुस्बत पहलुओं पर बात की जाए, मुस्बत पहलुओं को उजागर किया जाए कि पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है। आगे पॉलिटिकल पार्टियां क्या मीसा के मईशत को लेकर बैठेंगी, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में वो अपना किरदार अदा करेंगी, या कि ये इसी तरह ही 5 साल गुजर जाएंगे। और ये अपोजिशन ने भी ठान ली है कि हुकूमत को काम नहीं करने देना। इन्हीं पर बात करेंगे। और इस वक्त प्रोड्यूसर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ज़ोहेब मंशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे ज़ोहेब मंशा साहब, क्या आप सुन सकते हैं? क्या आपको आवाज आ रही ज़ोहेब मंशा? गालबन हमारा ज़ोहेब मंशा से राब्ता मुनक़ता हो गया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ज़ोहेब मंशा साहब ने हमें पंजाब से ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे ज़ोहेब मंशा साहब शो में। थैंक यू। ज़ोहेब मंशा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी भी जलसे कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। आज योम दिफा पे मैं चाहूँगा पहले आपका मैं टेक ले लूँ, फिर मैं आता हूँ दीगर मौज़ूआत पे। योम दिफा आज मनाया गया भरपूर तरीके से, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह। आज पाकिस्तान डे जो है वो बहुत जोशो जज्बे के साथ मनाया गया, हम सब लोगों ने देखा। लेकिन इसमें सबसे अहम यही है कि जो पॉलिटिकली एक बड़ा जो है वो अदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान जो है वो एक गैप बढ़ाने की कोशिश की गई। बिलखुसूस हम पीटीआई को इसलिए आप नहीं कहेंगे, जो कि इमरान खान साहब ने कह भी दिया है कि कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फौज के दरमियान जो है वो कोई फासले बढ़े। तो आई थिंक जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये एक बड़ा पैगाम जो है वो पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए भी है, पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनके लिए भी एक वाज़ेह मैसेज है कि ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा चाहती है, ना ही इमरान खान चाहते हैं और ना ही ऐसा होना चाहिए। अब ये अवाम के लिए मेरे ख्याल से एक वाज़ेह पैगाम हो गया। बिल्कुल वो पीटीआई के कारकुनान जो इस तरह की पोस्टें जैसे भी हम अदारों के खिलाफ कहने या जो भी एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था, पीटीआई बहरहाल पीटीआई ने ही शुरू किया था, लेकिन पीटीआई ने हमने देखा कि आदिल राजा जैसे लोगों से भी वाज़ेह तौर पर कहा जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने 2 रोज कबल खुद वाज़ेह तौर पर कह दिया है। तो अब मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान डे है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले हमने देखा कि बहुत जो है वो बड़ा जो है वो एक गैप था पब्लिक के दरमियान, जो कि इमरान खान साहब के बयान के बाद काफी हद तक कम होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट बानी पीटीआई ने दी है, इसके बाद आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट दीगर ताकतवर इदारों में और बानी पीटीआई में रवाबित आगे कायम हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ये इमरान खान साहब की तरफ से ये एक समझें कि ये आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने कोशिश की है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो थोड़े से जो है वो नाराजगी जो है उन तरफ से कम हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन बन चुकी है, गवर्नमेंट बन चुकी है, वफाक में बन चुकी है, और तब तक जब तक इनसे एस्टेब्लिशमेंट नाराज ना हो या कोई इनकी परफॉर्मेंस उस तरह ना रहे जैसे एस्टेब्लिशमेंट उम्मीद करती है या जैसी बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अदरवाइज मतलब ये कि बानी पीटीआई की ट्रेन छूट गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक तो कोई ऐसे नजर नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल करीब में जो है वो बानी पीटीआई की कहीं ना कहीं स्पेस बने। अच्छा, ये भी बताइएगा, राना सनाउल्लाह साबिक वफाकी वजीर, उन्होंने आज बड़ी एक स्टेटमेंट ऐसी दी है कि उससे तो बहुत कुछ आया हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई हमारे कैरियर और हमारी सियासत खत्म करना चाहते थे, तो क्या तवक्को करते हैं, हम उनके साथ क्या रवैया रखेंगे? तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, और जो उन्होंने कहा है वो भी बिल्कुल सही कहा है कि इमरान खान साहब जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो आपको मालूम है कि नैब को किस तरह सियासी मकासद के लिए पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया और किस तरह
पीपल्स पार्टी को या नून लीग को बिल्कुल दीवार में लगाने की कोशिश की गई। राणा सनावला के ऊपर जो केस डाला गया था वो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जो उनके ऊपर ड्रग्स केस बनाया गया था, जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि इसकी कोई हकीकत नहीं हो सकती। तो जाहिर है उनकी यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब या जो बानी पीटीआई है वो उनकी सियासत खत्म करना चाहेंगे, लेकिन जो सेकंड उन्होंने बात की कि हमारा रवैया कैसा हो सकता है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इस तरह सियासी इंतकाम है वो खत्म होना चाहिए और जो पब्लिक की तरफ डिलीवरी है उस पर फोकस करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, नॉन लीग की गवर्नमेंट को। अच्छा, ये भी बताइएगा, असद कैसर ने भी आज एक खिताब किया अपनी कॉर्नर मीटिंग। उन्होंने कहा है कि 9 मई की रट अब खत्म हो जानी चाहिए, 9 मई का मास्टरमाइंड मोहसिन नकवी है। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। वो है ये ऐसे ही है जैसे वो पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, वो मोहसिन नकवी को ठहराते हैं। मोहसिन नकवी का तो दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। अलबत्ता आज भी हम ये कहेंगे कि 9 मई के जो भी मास्टरमाइंड है, जो भी लोग थे, उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक था, किसी भी जगह से ताल्लुक था, उनको बिल्कुल सामने लाना चाहिए, उनको सजा भी देनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मुल्की सालमियत है, सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट है। क्या ज़ुहैब आपने ग्राउंड पर सारे मामला देखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो कहते हैं या सहूलतकारी पीटीआई की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ है 9 मई में, मतलब वो जिम्मेदार है इस चीज के। इस तरह से है कि खान साहब ने जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 9 मई को, तो उन्होंने जाने से कबल वाज़ेह तौर पर नाम लिया था, एक इदारे के एक सरबराह का एक नाम लिया था। तो आई थिंक जब आप नाम लेंगे और उसके बाद जब आप गिरफ्तार होंगे, आपको मालूम था कि आपने गिरफ्तार होना है, तो उसके बाद आपको ये भी मालूम था कि आपके कारकुनान बाहर निकलेंगे। तो जब आप नाम ले लेंगे तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें आपका कहीं ना कहीं जो है वो हाथ तो होता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं किसी का नाम ले रहा हूँ और उसके बाद जो है वो एक पूरे अदारे के खिलाफ जो है वो आवाम गमो गुस्से का इजहार करते हैं या आपके सपोर्टर्स गमो गुस्से का इजहार करें और उसके बाद कि आप बिल्कुल बरीउल जुम्मे है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट में ये भी बताइएगा, पीटीआई अब मुल्क भर में जलसों की तरफ जा रही है। हमारे जराए बता रहे 21 अप्रैल को कराची में भी बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसकी अप्रूवल के लिए कागजात उन्होंने आगे दे दिए हैं, परमिशन के लिए। असद कैसर ने भी कहा है कि मुल्क भर में जलसे करेंगे, ये हमारी मर्जी है, हम करेंगे। तो वो जलसे होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जलसे अभी तक तो मुझे नहीं ख्याल कि उस तरह फ्री एंड जो है वो इजाजत दी जाएगी जलसे करने की। अभी कोई जलसों वाला मेरे ख्याल से कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। लेकिन जहां तक फ्रीडम की बात है तो हर सियासी जमात को हक हासिल है कि वो जलसे करे, जुलूस करे, जो भी उनको अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू आइन जो उन्हें बुनियादी हुकूक हासिल है वो उन्हें होने चाहिए, उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए, जलसे करने चाहिए, उसकी इजाजत भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इजाजत नहीं दी जाएगी। लास्ट मेरा आपसे सवाल है उसी तनाजुर में जिसका आपने जिक्र किया बानी पीटीआई की स्टेटमेंट को लेकर, अगर वो स्टेटमेंट अगर हम आज की पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं सुन्नी इत्तेहाद के और दीगर जो उनके रहनुमा हैं, लेकिन उनकी रविश, उनकी स्टेटमेंट से तो कहीं से ऐसा लग नहीं रहा। वो आज भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, हुकूमत 6 माह या 1 साल बस, इससे ज्यादा नहीं, और ये चोरों की हुकूमत है, ये फॉर्म 47 वालों की हुकूमत है, हम इस गैर आईनी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। वो जाहिर है बिल्कुल ऐसे ही है, कोशिश तो यही करेंगे कि किसी तरह फेडरल में भी जो है वो हिस्सा हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पीटीआई की ये जो बुलंदो वाला बातें हैं, ये दावे हैं, वो इसलिए कामयाब नहीं होंगे क्योंकि एक पूरे प्रोविंस के अंदर आपकी हुकूमत है। आपका अली अमीन गुंडापुर जो है वो सीएम बैठा हुआ है केपी के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं इस जो पूरे सिस्टम का गवर्नमेंट सिस्टम का हिस्सा तो है। सही। इसलिए इस वक्त सिर्फ इमरान साहब यही चाहते होंगे कि किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो जो गैप है वो कम हो, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाए, ताकि उनका जो है वो बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, कम इंतजार करना पड़े, लेकिन आगे उनकी स्पेस बने। लेकिन अभी तक जो है वो स्पेस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए को नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब मंशा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।